नमस्ते दोस्तों। सोचिए, अगर आप सुबह उठें और सूरज महीनों तक डूबे ही नहीं, फिर अचानक 6 महीने के लिए अंधेरा छा जाए। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि नॉर्वे नाम के एक खूबसूरत देश की हकीकत है। वहाँ के कुछ हिस्सों में लोग 6 महीने तक सूरज को डूबते नहीं देखते और अगले 6 महीने सूरज को उगते नहीं देखते। हम अपनी जिंदगी में सुबह शाम के इतने आदी हैं कि इसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्वे के लोग इस अनोखे चक्र के हिसाब से अपनी जिंदगी ढाल चुके हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या ये सिर्फ नॉर्वे में ही होता है। इस रहस्यमयी दुनिया की परतें खोलते हैं। शुरू करते हैं ये अनोखा सफर। ये अनोखी घटना नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में होती है, जिसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। इसका रहस्य छुपा है आर्कटिक सर्कल नाम की एक काल्पनिक रेखा में, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। नॉर्वे के शहर ट्रोम्सो, स्वालबार्ड और हैमरफेस्ट इसी सर्कल के अंदर आते हैं। यहाँ गर्मियों में लोग सूरज की रोशनी में सोने की कोशिश करते हैं और सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं देखते। आर्कटिक सर्कल नॉर्वे को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा है। आगे जानेंगे पृथ्वी के झुकाव का इस सर्कल से क्या रिश्ता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है पृथ्वी का झुकाव, लगभग 23.5 डिग्री। जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूरज की तरफ झुका होता है, तो आर्कटिक सर्कल के अंदर सूरज महीनों तक डूबता नहीं। वहां 24 घंटे सूरज आसमान में रहता है, डूबता नहीं, बस क्षितिज के पास घूमता है। यही है 6 महीने लंबा दिन, जो अप्रैल से अगस्त तक चलता है। रात के 12 बजे भी सूरज दिखता है। यहाँ के लिए ये गर्मी का मौसम है। पृथ्वी का यही झुकाव इस चमत्कार का कारण है। इन घटनाओं के नाम भी खास हैं। गर्मियों में जब सूरज डूबता नहीं, उसे कहते हैं मिडनाइट सन। यह समय नॉर्वे के उत्तरी हिस्से को रोशनी से भर देता है। इसके उलट जब 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, उसे कहते हैं पोलर नाइट। इस दौरान दिन में भी हल्की नीली या धुंधली रोशनी होती है, लेकिन सूरज नहीं दिखता। मिडनाइट सन और पोलर नाइट, ये दो चेहरे हैं नॉर्वे के इस अनोखे चक्र के। ये सिर्फ दिन रात नहीं, बल्कि दो अलग मौसम और जीने के तरीके हैं। मिडनाइट सन के दौरान रात के 12 बजे भी बाहर उजाला होता है। लोग फुटबॉल खेलते हैं, हाइकिंग पर जाते हैं या कैफे में बैठते हैं। टॉर्च की जरूरत नहीं, लेकिन चुनौती है सोना। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, रोशनी से गड़बड़ा जाती है। इसलिए लोग ब्लैकआउट पर्दे, आई मास्क या चश्मा लगाकर सोते हैं। यहाँ सोने के लिए सूरज से छिपना पड़ता है। इंसान हर माहौल में ढलने के तरीके निकाल ही लेता है। पोलर नाइट, 6 महीने लंबी रात, नवंबर से जनवरी तक चरम पर। सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त अंधेरा। कई हफ्तों तक सूरज की एक किरण भी नहीं। बर्फ और चांदनी की नीली रोशनी सब कुछ जादुई बना देती है। लोग घरों को लाइट्स और मोमबत्तियों से सजाते हैं, जिसे कोस कहते हैं। दिन में हल्की सिविल ट्वाइलाइट होती है, लेकिन असली दिन जैसा उजाला नहीं। समय धीमा पड़ जाता है और जिंदगी की रफ्तार भी थम सी जाती है। 6 महीने के अंधेरे का ख्याल डरावना लग सकता है, लेकिन वहां के लोग इसे मौसम की तरह स्वीकारते हैं। शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, पर पीढ़ियों से रहने वालों के लिए यह सामान्य है। पोलर नाइट को वे समस्या नहीं, अवसर मानते हैं। आराम, परिवार और इंडोर एक्टिविटीज का समय। बच्चे अंधेरे में स्कूल जाते हैं, खेलते हैं। यह उनके लिए सामान्य है। वहां के लोग लचीले हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठा चुके हैं। खुशी और सामान्य जीवन नजरिया बदलने से ही संभव है। बच्चों की पढ़ाई, क्या स्कूल बंद हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। स्कूलों में आर्टिफिशियल लाइट से दिन जैसा माहौल बनाया जाता है। टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होता है। हल्की रोशनी में आउटडोर एक्टिविटीज कराई जाती है। बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का खास ध्यान रखा जाता है। इंडोर प्ले एरिया और एक्टिविटी सेंटर होते हैं।
रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनकर बच्चे अंधेरे में स्कूल जाते हैं। यह उनके लिए एडवेंचर जैसा है। सूरज की रोशनी की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है। सेरोटोनिन कम, मूड डाउन। इसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। विटामिन डी की कमी भी आम है, इसलिए सप्लीमेंट्स और खास डाइट जरूरी है। डॉक्टर विटामिन डी सप्लीमेंट्स और कॉड लिवर ऑयल लेने की सलाह देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोग सामाजिक रहते हैं, लाइट थेरेपी अपनाते हैं। चुनौतियों से निपटने के लिए वहां के लोग सक्रिय रहते हैं। मिडनाइट सन में सबसे बड़ी चुनौती नींद। लगातार रोशनी से मेलाटोनिन कम बनता है, जिससे नींद में दिक्कत आती है। लोग ब्लैकआउट कर्टन्स, एल्यूमिनियम फॉयल या कार्डबोर्ड से कमरे में अंधेरा करते हैं। सख्त स्लीप शेड्यूल फॉलो करते हैं। हर दिन एक ही समय पर सोना उठना। स्क्रीन टाइम कम, किताब पढ़ना जैसी शांत एक्टिविटीज मदद करती हैं। अच्छी नींद के लिए वहां के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। मिडनाइट सन खेती के लिए वरदान है। पौधे 24 घंटे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फसलें तेजी से और बड़े आकार में उगती हैं। नॉर्वे के स्ट्रॉबेरी, आलू खास स्वादिष्ट होते हैं। पोलर नाइट में पारंपरिक खेती असंभव है, तब ग्रीन हाउस और वर्टिकल फार्मिंग का सहारा लिया जाता है। इंडोर फार्म्स में आर्टिफिशियल लाइट से साल भर सब्जियां उगाई जाती हैं। यह प्रकृति और टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम है। नॉर्वे का यह चक्र टूरिस्ट्स के लिए भी आकर्षण है। गर्मियों में मिडनाइट सन, आधी रात को हाइकिंग, कयाकिंग या बस उस जादुई उजाले का आनंद। सर्दियों में पोलर नाइट, ऑरोरा बोरेलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स का जादू। रंग बिरंगी लाइट्स अंधेरे आसमान में नाचती हैं, शब्दों में बयां करना मुश्किल। ये घटनाएं नॉर्वे को ड्रीम डेस्टिनेशन बनाती हैं। 24 घंटे उजाले में दिन रात का फर्क मिट जाता है। मिडनाइट सन के दौरान लोग आधी रात को भी फुटबॉल, गोल्फ या म्यूजिक फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हैं। बच्चे पार्कों में खेलते हैं। शादियां भी मिडनाइट सन के नीचे होती हैं। समय की पाबंदी जैसे खत्म हो जाती है। जिंदगी सूरज की मौजूदगी से चलती है। लोग रोशनी के महीनों में पूरी ऊर्जा के साथ जीते हैं। नॉर्वे के आर्कटिक इलाकों में घड़ी से ज्यादा मौसम और रोशनी जिंदगी तय करते हैं। मिडनाइट सन में समय फैल जाता है, कोई जल्दी नहीं। पोलर नाइट में समय सिकुड़ जाता है, जिंदगी धीमी पड़ जाती है। वहां के लोग कहते हैं, हमारे पास 2 मौसम है, रोशनी और अंधेरे का। यह जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग प्राकृतिक तरीका है। यह घटना सिर्फ नॉर्वे में नहीं, आर्कटिक सर्कल के अंदर आने वाले कई देशों में होती है। स्वीडन, फिनलैंड, रूस, अलास्का, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल हैं। इन जगहों पर भी लोग 6 महीने दिन और 6 महीने रात का अनुभव करते हैं। नॉर्वे अपने खूबसूरत नज़ारों और पर्यटन के कारण सबसे प्रसिद्ध है। दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग एक जैसी चुनौतियों के साथ जी रहे हैं। नॉर्वे की सरकार और समाज मिलकर लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। पोलर नाइट में लाइट थेरेपी आम है, खास लैंप के सामने बैठना जो सूरज की रोशनी की नकल करते हैं। लाइब्रेरी, कैफे, पब्लिक प्लेसेस में लाइट रूम्स बनाए जाते हैं। वर्क प्लेस पर लचीलापन, काम के घंटे कम या ज्यादा ब्रेक मिलते हैं। समाज मिलकर प्रकृति की चुनौतियों का सामना करता है। नॉर्वे की यह कहानी हमें अजीब लगती है, क्योंकि हम नियमित दिन रात के आदी हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषा इसी चक्र पर बनी है। जब सुनते हैं कि कहीं रात में भी दिन जैसा उजाला है, तो यह हमारी सोच को चुनौती देता है। यह दिखाता है कि सामान्य की कोई एक परिभाषा नहीं है। नॉर्वे की कहानी हमें नया नजरिया देती है। 6 महीने का अंधेरा हमारे लिए डरावना, पर नॉर्वे के लिए जीवन का हिस्सा है। उन्होंने इसे स्वीकारा, इसमें खुश रहना और सौंदर्य खोजना सीखा। पोलर नाइट का अंधेरा नॉर्दर्न लाइट्स का जादू लाता है। मिडनाइट सन ऊर्जा देता है। शिकायत की जगह समाधान, ब्लैकआउट पर्दे, लाइट थेरेपी,
मजबूत समाज। यह कहानी इंसानी जज्बे और अनुकूलन की मिसाल है। तो दोस्तों, यह थी नॉर्वे की रहस्यमयी दुनिया की कहानी, जहां दिन रात के मायने बदल जाते हैं। यह दिखाता है कि पृथ्वी पर कितनी अद्भुत जगहें हैं और हर मौसम का अपना सौंदर्य है। जब हम यहाँ रात को सोते हैं, कहीं लोग आधी रात के सूरज के नीचे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। प्रकृति के ये चमत्कार हमें विनम्र बनाते हैं। हम इस ग्रह का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।